तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मेरा सिनेरियो थोड़ा चेंज दिख रहा होगा, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज दिख रहा होगा। मैं छत पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तो अकेलेपन की इस वीडियो में बात होगी। अकेलेपन में हम क्या करें, अकेलेपन में हम मुठ मार देते हैं, अकेलेपन में हम हिला बैठते हैं, अकेलेपन में हम खुद की 12 बजा बैठते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में बात होगी। और यह भी बात होगी अकेलेपन को हम अकेलेपन का फ़ायदा उठा सकते हैं, अकेलेपन में हम कैसे खुद को सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, अपने ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात होगी। और अकेलेपन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें हम अब्जॉर्व कर सकते हैं इसके दौरान। और अकेलेपन में ही हम जो हमारा सबसे बुरा वक्त रहता है उसको हम कैसे हम उससे सीख ले सकते हैं, और कैसे हम उसको और सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे हम अपनी गलतियों से सीख ले सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में बात होगी। अकेलेपन में जो हम हिला बैठते हैं उसके बारे में भी बात होगी। नो फेथ में हो और सिमन रिटर्न अगर कर रहे हो तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अकेलापन जो हमें होता है, और जो लोगों को लगता है कि मुझ में अकेलापन बहुत ज़्यादा बैठ गया है, मुझे अकेलापन मुझे खा ना जाए, ऐसी उनको शिकायत रहती है। और मुझे कमेंट भी आए हैं, तो इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। डिमांडेबल वीडियो है। तो अकेलापन जो रहता है उसको तुम्हें डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, उससे तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि अकेलापन जो है इसे मैं कैसे सही वे में यूज़ कर सकता हूँ। अकेलेपन जो रहता है वह किसी कारणवश के हो सकता है कि तुम घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए हो, काम करने के लिए हो, या कोई तुम्हारा जॉब रिलेटेड इशू हो और तुम बाहर हो, जैसे कि सिटी से बाहर हो, इसलिए तुम्हें अकेला काम करने के लिए भेजा गया हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो इसलिए तुम्हें अकेला रहना पड़ रहा हो। लेकिन उसमें तुम इंजॉय कर सकते हो, उसमें तुम मेडिटेशन कर सकते हो, उसमें तुम खुद को बेस्ट बनाने की चीज़ें कर सकते हो। लेकिन तुमको यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अकेलापन खा जाएगा, मुझ में अकेलापन बहुत ज़्यादा, तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब अकेलापन रहता है और तुम उससे डील करने लग जाते हो, तो तुम्हें उससे सही से डील करने की ज़रूरत है। क्योंकि तुम अगर सही से डील नहीं करते हो तो तुम गंदी चीज़ों में फंस जाते हो, जो कि है हमारी पोर्न मास्टरबेशन। और एडिक्ट हो जाते हो चीज़ों के, बुरी चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हो। इन चीज़ों से तुम्हें लड़ने की ज़रूरत फिर बाद में पड़ती ही, इन चीज़ों को तुम्हें सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरुआत में ही उस तरीके से, सही तरीके से तुम इस राह में चलो कि लोनलीनेस का हमें फ़ायदा उठाना है। लोनलीनेस जो रहती है उसके लिए मैं पूरा हंग्री हूँ, मैं पूरा तरीके से, मुझे लोनलीनेस चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अभी ऐसी चीज़ें मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। मुझे शांति इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि मुझे काम धंधा है, मुझे तो कोई दूसरी चीज़ें करनी है, मुझे समाज सेवा करनी, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे दुनिया भर के तमाम काम हैं। लेकिन मुझे शांति चाहिए, मुझे एकांत में खुद को समझना है, मुझे गुत्थियाँ सुलझानी है। उसके लिए मुझे लोनलीनेस का सहारा आखिर लेना ही पड़ेगा। और जब शांति की बात यह नहीं है जैसे कि घर के सब कहीं गए हैं और तुम्हें अकेला छोड़ गए हैं, तो यह सबसे बेस्ट टाइम रहता है, यह सबसे सही टाइम रहता है जब तुम खुद के लिए कुछ कर सकते हो और दूसरी चीज़ें तुम सीख सकते हो, समझ सकते हो। तुम अपने लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में सोच के, समझ के, उसके बारे में जान सकते हो कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें करना है आगे, इसके बारे में तुम चीज़ें सेट कर सकते हो भाइयों। तो यही चीज़ें रहती हैं। और लोनलीनेस का जो सबसे बड़ा जो चीज़, बुरी चीज़ रहती है, अब वह जानते हैं, जो कि है हमारा नोफेप के बारे में। तो भाइयों, अगर तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो या सीमन रिटेंशन कर रहे हो तो इसमें भी यही चीज़ें सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट। तो भाइयों, अब बात करते हैं कि लोनलीनेस का जो हमारी चीज़ रहती है कि बजा बैठते हैं, हिला बैठते हैं, एंजॉय कर बैठते हैं, मतलब कि स्पर्म निकल जाता है तब का 5 सेकंड का मज़ा। तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वही, उसके बाद में तुम्हें गिल्ट फील होता है, उसके बाद में तुम्हें बुरा लगता है। यह चीज़ें तो सबको पता है। तो भाइयों, लोनलीनेस में हम मुठ मार बैठते हैं, तो इससे कैसे बचना है? तो सबसे पहले तो जब लोग जा रहे हों या तुम्हें कहीं अकेला जाना पड़ रहा हो या तुम अकेले होने वाले हो, तो तब तुम्हें यह माइंडसेट लेके चलना है कि मुझे नहीं हिलाना है, या मुझे दूसरे ज़रूरी काम करने हैं जो कि तुम लोनलीनेस में सही करना चाहते हो, कि मुझे यह चीज़ें हेल्प करेंगी या मुझे यह चीज़ें करनी ही है।
यह चीज़ अगर तुम सोचोगे तो तुम नहीं हिला पाओगे, क्योंकि जब कोई बाहर जाता है, जब अकेले होने वाले होते हो, तब यही माइंड में सिग्नल जाता है कि अब मैं अकेला होने वाला हूँ और अब मैं हिला दूंगा, मज़े करूँगा और पोर्न देखूंगा खूब जी भर के, ऐसी चीज़ें माइंड में रहती है। लेकिन उस कारण तुम जो मतलब इंसान के माइंड में यही चलता है कि मैं सिर्फ हिलाऊंगा और मज़े करूंगा, उस कारण सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। ज़रूरी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हारे लिए ज़रूरी रहती है, उन चीज़ों को वह दरकिनार कर देता है, साइड कर देता है और वह हिलाने को प्रायोरिटी देता है। और जब सब चले जाते हैं तो तुम 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ खोल के, पसारा खोल के बैठ जाते हो, दरवाज़ा अंदर से लगा देते हो, बाथरूम में चले जाते हो, बेडरूम में चले जाते हो और हिलाना शुरू कर देते हो पोर्न देखते हुए। तो यह चीज़ें तुमको नहीं करनी है, यही चीज़ों को तुम्हें बंद करना है अलोन जब तुम रहते हो। तो अलोन यानी अकेले जब तुम रहते हो, तो इन चीज़ों से अगर तुम हटते हो, तुम पोर्नो से हट जाते हो, तुम हिलाने से बच जाते हो, तो यह चीज़ें तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने लग जाती है। लेकिन इसके बाद में भी यही आता है कि जब मैं अकेला रहता हूँ तो हिला बैठता हूँ, तो यह चीज़ें तुमको कुछ समय परेशान तो करेंगी ही। लेकिन जब तुम प्रो मोड में आ जाओगे, मेरे जैसे हो जाओगे, तो उसके बाद में तुमको यह पता चलेगा कि जब लोनली हम रहते हैं तो वह चीज़ें कितनी मैटर करती है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है खुद के लिए। क्योंकि अकेले रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा माइंड में शांति रहती है और ब्रेन जो है वह खुद के तार सुलझाने लग जाता है और बहुत ज़्यादा ही शार्प होने लग जाता है और खुद को एक सुकून मिलता है। क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है तो वह खुद को सुधारने की ही कोशिश करता है और ब्रेन जो रहता है वह उसको रिलैक्सेशन मिलता है अलोन जब वह रहता है। तो भैया ऐसी ही चीज़ें हैं। और लोनलीनेस का जो एक कारण यह भी रहता है कि दूसरों को देख के ईर्ष्या करना, जलन करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम सभी वैसे हो, लेकिन कुछ कुछ लोगों में ऐसे कुछ कण रहते हैं, ऐसे कुछ उनके मन में शंकाएं रहती है या उनके मन में ऐसी चीज़ें रहती है कि उसके बाद लड़की है, उसके बाद गर्लफ्रेंड है, उसके पास बंदी है जिसके साथ वो मज़े करता है, एंजॉय करता है। तो ऐसी चीज़ें मुझे भी चाहिए। मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेला हूँ, तो यही उनके मन में फितूर भरे हुए रहते हैं। लेकिन अगर तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो उसमें तुम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर तुम नोफेप कर रहे हो तो यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है कि तुम उसमें दोस्त बना सकते हो, उसके साथ सेक्स नहीं करना है। तो भैया यही है कि लोनलीनेस का तो यही है दोस्तों कि खुद को सुधारने के लिए कोशिश करो। और लोनलीनेस में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर तुम डरोगे तो लोनली तुम कभी नहीं रह पाओगे और तुम अलोन नहीं रह पाओगे। अलोन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अंधेरे में रहो या सबके साथ में, मतलब सबसे अलग जाओ या सबसे एकांत में बैठो या खंडर में बैठा रहो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम्हें समय मिले खुद को सुधारने का, तब तुम खुद पर काम करो और लोगों के सामने ऐसा उभर के आओ कि जिससे लगे कि यह बंदा कुछ अलग ही है, यह बंदा सबसे स्मार्ट है, यह बंदा एक अलग ही दुनिया का है, जहाँ पर नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, जिसमें जो कोई मदद करने से मना कर देता है, ऐसी चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगी। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। तो भाइयों, अब मैं कंक्लूज़न पे पहुंचता हूँ इस वीडियो के कि जो हम बात कर रहे थे शुरू में। तो लोगों को एक चीज़ यह भी लगती है कि अकेलापन मुझे खा जाएगा। अब कौन तुम्हें खा जाएगा, यह चीज़ मुझे बताओ कमेंट में। तो यही रहता है कि जब तुम एक तरीके से तुम डिप्रेस्ड रहते हो और कोई तुम्हारी मदद नहीं करता है या परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है दूसरे के बारे में कि वह कैसे कर रहा होगा, उसकी मदद करनी थी या उसको कैसे बताऊं, ऐसी चीज़ें तुम्हारे अंदर रहती है। तो तुम्हारे अंदर लोनलीनेस के लिए कोई जगह नहीं बचती, तुम्हारे लिए खुद के लिए कोई समय नहीं बचा पाते, उसके लिए कुछ चीज़ें तुम नहीं सोच पाते हो। तो उसकी वजह से ही तुम्हें लोनलीनेस में अच्छा नहीं लगता है, लोनली रहने में तुम्हें बुरा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, या अकेला मैं क्या करूँगा रह के, ऐसी चीज़ें तुमको लगती है। और यह चीज़ें सही भी है एक तरीके से, क्योंकि तुम्हारे माइंड में बिल्कुल ऐसी चीज़ें भरी हुई है कि मुझे यार कि
क्यों मैं यह करूं, क्यों अकेला रहूं, अकेला रह के मुझे क्या मिल जाएगा, मैं क्यों खुद को सुधारूं, ऐसी चीज़ें तुमको लगेगी। और ऐसी चीज़ें आती है माइंड में, मेरे साथ भी हो चुका है, इसीलिए मैं पूरा शेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ। इसके लिए सॉल्यूशन सबसे पहले तो यह आता है कि तुम्हें चिंताएं छोड़नी पड़ेंगी। जैसे कि तुम अगर स्टूडेंट हो तो तुम्हारा रिजल्ट का चिंता होगा, टेस्ट का चिंता होगा, अरे यार अगले टेस्ट में ये करूँगा वो करूँगा, कैसे करूँगा, क्या होगा, कितना नंबर आएगा, क्या होगा, कितना परसेंट आएगा, ऐसी चीज़ें रहती है। या जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉय के बारे में सोचोगे कि वो कैसा कर रहा है, मैं कैसा कर रहा हूँ। खुद का बेस्ट करने का सोचो ओनली, और कुछ नहीं करना है, और कुछ तुम्हें ज़्यादा कुछ चीज़ें सोचनी नहीं है। जितना नंबर देना होगा सामने वाला देगा और उतने नंबर आएंगे, उसके बारे में सोच के कोई दिक्कत तुम खुद में क्रिएट कर रहे हो वो तुम्हें नहीं करनी है। खुद के अंदर विघ्न मत डालो, खुद को ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि खुद को दूषित मत करो, खुद के माइंड को, ब्रेन को दूषित मत करो। तुम बस अपना बेस्ट दो, ओनली एक चीज़ करो 100 चीज़ करने के बजाय। तो यही चीज़ें करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मिलेगा। तो भाइयों अगली वीडियो में मिलूँगा। मज़े करो, तब तक एंजॉय करो, लोनलीनेस का खूब मज़े उठाओ, लोनलीनेस का फ़ायदा उठाओ, और अलोन रह के दूसरे को बता दो कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो भाइयों यही है। तो मिलता हूँ अगली वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय। सुझाव और शिकायतें हों वो तो मुझे कमेंट करके तुम बताते रहोगे, और वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते, और माइंड को डोपामाइन दे देना बहुत सारा। और व्हाट्सएप ग्रुप पर आना हो तो आ सकते हो, मुझसे डायरेक्टली बात करना हो तो कर सकते हो। और लोनलीनेस के बारे में मुझे और कुछ चीज़ें जो बतानी थी वह मैं और बता देता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें हेल्प कर सकती है। तो मेरे यारों, जो लोनलीनेस का मैंने बताया, और अगर वह सारी चीज़ें तुम करते हो तो उसके बारे में क्या परिणाम मिलेगा, यह चीज़ें मैं बता दूँ। यह चीज़ें मैं नहीं बताने वाला था, यह स्क्रिप्ट में नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि बता ही दूँ, जिससे कि तुम्हें A to Z चीज़ें पूरी पता चल जाए और तुम्हारी हेल्प हो जाए। मैं यही कोशिश करता हूँ कि तुमको सारी चीज़ें बताऊँ और तुम वह चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, और खुश रहो, एंजॉय करो, और फोड़ दो, तुम मार लो अच्छी तरीके से लोगों की, और अच्छी तरीके से तुम परफॉर्म करो और लोग तुम्हें लेजेंड माने। ऐसी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ। तो भाइयों हमारा क्या आता है कि तुम लेजेंड बनने, तुम लोनलीनेस का फ़ायदा उठाओगे, और लोनलीनेस में खुद को तुम एक बेस्ट पर्सन बनाने की कोशिश करोगे। यह चीज़ें मैंने बताई। और इसके बारे में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में यह होता है कि तुम अकेले रहते हो, तुम 20 लोगों के बीच में काम करने जाओगे, या 30 लोगों के बीच में काम करने जाओगे, या तुम हो सकता है किसी कॉरपोरेट बिजनेस में जाओ, किसी एजेंसी में जाओ, किसी कंपनी में जाओ। हो सकता है तुम 5 लोगों के साथ में काम करो, हो सकता है तुम 10 लोगों के साथ में काम करो, लेकिन उसके बाद होगा क्या, बाद की बात कर रहा हूँ। जब तुमने सीमन रिटर्न कर लिया, जब तुम्हारा नॉफअप हो गया, जब तुम प्रो लेवल में चले गए, या तुम लोनलीनेस में जो चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, अकेलेपन का जो मज़ा रहता है, तुम आगे की चीज़ें आगे की चीज़ें सेट करते हो माइंड सेट के ज़रिए, ऐसी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है अब मैं बताता हूँ। उसके बाद में तुम लोगों से अलग सोचने लग जाते हो, लोगों से अलग हो जाते हो, लोग तुमसे किनारा करने लग जाते हैं, और तुम लोगों में घुल मिल नहीं पाते हो, लोगों में तुम नहीं रह पाते हो, तुम अकेलापन ही ढूंढने लग जाते हो। तुम अकेलेपन इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें तो कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो तुम्हें आगे हेल्प करेगी, और वह चीज़ें तुमको अकेलेपन से ही मिल रही थी। और तुम लोगों में इसीलिए नहीं घुल मिल पाओगे क्योंकि तुम्हें वह चीज़ें फिजूल लगेगी। वह चीज़ें तुम्हें फिजूल इसीलिए लगेगी क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ गप्पे लड़ा रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं। वह तुम्हें हो सकता है बेवकूफ़ समझ रहे हो सकता है तुम्हें वह तवज्जो नहीं देते हो। लेकिन लोनलीनेस का एक फ़ायदा यह भी है कि जो तुम्हारा जूनियर है, जो तुमसे कुछ चीज़ें चाहता है कि तुम उसको बताओ, वह चीज़ें तुम उसको बताओगे, लेकिन जो तुमसे बड़े रहेंगे, जो ओहदे में बड़े रहेंगे, जो तुम्हारे सीनियर रहेंगे, जो तुम्हारे
मतलब तुमसे ऊपर ओहदे के रहेंगे, तुम उनसे अलग सोचकर काम करोगे और उनसे ज़्यादा हो सकता है इफ़ेक्टिव काम करो, इसीलिए वह लोग तुमसे जलेंगे और तुम उनसे अलग चलोगे ही, क्योंकि तुम्हारा अलोन रास्ता है, तुम अकेले ही चीज़ें करना जानते हो और वह उनको सहन नहीं होगा हो सकता। तो दोस्तों यही चीज़ें आती है कि अलोन व्यक्ति जब काम करता है तो उसके साथ में यही दिक्कतें आती हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा यह भी रहता है कि जो इंसान अलोन रहता है, जो इंसान लोनली रहता है, जो इंसान खुद पर ज़्यादा काम करता है, उस पर गर्ल्स ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी तुम पे और लड़कियां लट्टू हो जाएंगी, लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी, इतराएंगी, बल खाएंगी और हो सकता है तुमको दिखाए रिझाए जो भी करे, लेकिन तुमको पिघलना नहीं है। तुमको इसीलिए नहीं पिघलना है क्योंकि तुमको सक्सेसफुल बनकर, तुमको अचीवमेंट्स हासिल करके इससे भी बड़ी चीज़ें मिलने वाली है जो कि अनबिलीवेबल रहेगी, जो कि खतरनाक रहेगी यार। तो ऐसी चीज़ें तुमको क्रिएट करनी है, तो मज़े करो, एंजॉय करो, खुद पर काम करो और वर्क हार्ड एंड सीमन रिटर्न करते रहो। और लोनलीनेस को तुम एक फिजूल चीज़ मत मानो, लोनलीनेस बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा काम कर सकती है तुम्हारे लिए। और जो हमारा रहता है कि लोनलीनेस में मैं क्या करूं, लोनलीनेस में तुम कुछ सीखने वाली, लर्निंग वाली चीज़ें देख सकते हो, नॉलेजेबल चीज़ें देख सकते हो, जिससे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, बहुत ज़्यादा तुम नॉलेजेबल इंसान बन जाओगे, जिससे कि हर कोई तुम्हें जो भी कुछ कर रहा होगा तुम उसमें हेल्प कर पाओगे लोगों की। और हो सकता है कि जो चीज़ें तुम अभी कर रहे हो आगे के लिए, उसके बारे में तुम जानकारी जुटा पाओ और उससे अलग चीज़ें भी करना जान पाओ, और बहुत सारी चीज़ें तुम कर सकते हो लोनलीनेस में, यह मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पसंद आई हो तो, और डोपामाइन दो माइंड को मेरी वीडियोस लाइक करके। और दूसरी बार बोल चुका हूँ यही चीज़ें मैं। तो मिलता हूँ, सुझाव और शिकायतें हो तो वो मुझे कमेंट करके बताओ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तीसरी बार बोला, बाय भाइयों मेरे भाइयों।